हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो घर पे बोर होता, वांग जी जो है वहाँ से वो अपने ऑफिस चला जाता है और विंग जो है वो वांग जी की एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है, वहाँ चला जाता है। वहाँ पे वो बुक्स ढूंढने लगता है, लेकिन वैसे वो बुक्स नहीं मिलती जो उसे पढ़ना है। उसमें ज़्यादातर वांग जी की ही बुक्स होती हैं, मतलब बिजनेस के रिलेटिव बाकी सारी बुक्स होती हैं। लेकिन विंग को एक स्टोरी बुक्स चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर स्टोरी बुक्स नहीं होती। तो विंग जो है वहीं पर बैठ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में जो है डोर बेल जो है वो बजने लगता है। तो विंग जो है वो जल्दी से जो लाइब्रेरी थी वहाँ से बाहर आते हुए कहते हैं, वांग जी इतनी जल्दी आ गया। तो वो डोर के पास भागते हो जाता है और डोर ओपन करके कहते हैं, वांग जी तुम आ गए। तो जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो शॉक हो जाता है। वहाँ पर वांग जी नहीं, मिसेज लेन खड़ी थी। तो मिसेज लेन जैसे ही विंग को देखती है तो वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते कि तुम अभी तक यहीं पर हो, वांग जी ने तुम्हें अपने घर पे नहीं भेजा। तो विंग जो है वो चुप हो जाते, वो कुछ नहीं बोलता। तो मैं मिसेज लेन कहती है, वांग जी ऐसे कैसे कर सकता है, उसने तुम्हें मारा? सच सच बताओ मुझे, उसने तुम्हें मारा? तुम्हें कहीं पे बंद करके रखा था, दिखाओ। तो वो विंग को चेक करने लगती है तो उसे विंग की बॉडी में बाइट मार्क और सकिंग की जो हिकीज थी वो दिखती है। तो वो शॉक हो जाती है और कहती है, ये सब क्या है? क्या वांग जी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? तो विंग जो है कहते नहीं नहीं, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। तो मिसेज लेन जो है वो विंग का हाथ पकड़ के वहीं पे काउच में बिठाती हुई कहती है, इधर आ जाओ। तो वो सर्वेंट को आवाज़ लगाती हुई कहती है, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। तो वो लड़की जाके विंग के लिए मिसेज लेन के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। और मिसेज लेन जो है विंग के शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, मैंने वांग जी से कहा था कि वो तुम्हें अपने घर छोड़ा है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, एक बार उसे घर आने दो। तो विंग जो है मिसेज लेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं, उसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। ये वो हम बस विंग जो है बस यही बोल के वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। तो मिसेज लेन कहती, आज उसे आने दो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। तो विंग जो है कहते हैं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? तो विंग जो है वहाँ से उठते हुए कहते हैं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो मिसेज लेन जो है वो कहती हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं। तो वो विंग का हाथ पकड़ के वो भी विंग के साथ बाहर आ जाती, सॉरी बाहर नहीं, किचन में आ जाती हैं। और विंग जो है मिसेज लेन के लिए कुक करने लगता है। और मिसेज लेन जो है वो बस विंग को देख रही होती है कि विंग क्या कुक कर रहा है, कैसे बना रहा है। तो विंग का जब कुकिंग ख़त्म हो जाता है तो वो मिसेज लेन की तरफ देख के कहता है, मैंने आपके लिए ये बना लिया, आपको उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मिसेज लेन कहती, उसके बाद मिसेज लेन जो है वो डिनर टेबल पे बैठ के वो जो विंग ने उसके लिए बनाया था वो खाने लगती है और कहती है, वाह ये कितना टेस्टी है, आप इतना अच्छा खाना बना लेते हो। तो विंग कहते हैं, बस थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। तो मिसेज लेन जो है वो अपना जब फिनिश कर लेती है तो उसके बाद वो विंग के पास बैठ जाती है और विंग के साथ बातें करने लगती है। विंग के बारे में पूछती है कि विंग कौन है, कहाँ से आया है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो विंग जो है सब कुछ उसे बताने लगता है। प्लीज़ आप लोग शोर इग्नोर करो, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आज मेरे घर में इतने सारे लोग हैं, मैं कहाँ पर जाके शूट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मिसेज लेन और विंग जो है वो पूरा दिन इसी घर पे रहते हैं और बातें करने लगते हैं। और विंग जो है मिसेज लैन से पूछती है उसके बारे में। मिसेज लैन जो है वांग जी के बारे में ज़्यादातर विंग को बताती है कि वांग जी कैसा है, वो इस तरह रूट क्यों बन गया ना, क्योंकि वो बचपन से वो चुप था, वो किसी के साथ बातें नहीं करता था, जिसकी वजह से वो इतना रूड और गुस्सैल बन गया, जिससे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। तो मिसेज लैन जो है वो लैन शिजन के बारे में विंग को बताती है कि लैन शिजन उसका बड़ा बेटा है, जिसका इस तरह एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में 2 साल रहा, अब जाके वो होश में आया है। तो वो सब बताती, तो विंग भी अपने बारे में काफ़ी कुछ बताते, वो दोनों बातें करने लगते इधर उधर की। इसी में वो पूरा दिन गुजर जाता है और हमें नाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर वांग जी जो है वो ऑफिस से घर आ जाता है। जैसे ही वो घर में एंटर होता है तो उसे मिसेज लेन घर में मिलती है। विंग जो है वो अपने रूम में जा चुका था, उसे फ्रेश होना था, क्योंकि उसने किचन में डिनर बनाया था मिसेज लैन के लिए, मतलब सबके लिए डिनर बनाने गया था। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम रूम चला गया। तो वांग जी जब मिसेज लैन को देखते हैं तो कहते हैं, मम्मा आप यहाँ? तो मिसेज लैन कहती, इधर आओ, तुमने उस बच्चे को अभी तक उसके घर क्यों नहीं भेजा? तो वांग जी जो है कहते हैं, मॉम वो मेरा हस्बैंड है, मैं इसे कैसे भेज सकती हूँ? तो मिसेज लैन जो है वो शॉक हो जाती है और कहती, क्या जो शिजन ने कहा था क्या वो सच था? तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? तो विंग जो है वो कहते हैं,
सॉरी वांग जी जो है वो कहते हैं और मैंने गगा से कहा था कि वो आपको, बाबा को और अंकल को बता दे, लेकिन गगा ने मुझे बोला था कि आप लोग आ जाओगे, लेकिन आप लोग तो शादी वाले दिन नहीं आए। तो मिसेस लेन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहती है ऐसे कैसे तुमने हमें नहीं बताया, और शीजन उसने तुमसे झूठ बोला। तो वांग जी कहते हैं मैं नहीं जानती गगा ने क्यों झूठ बोला मुझसे। तो विंग मिसेस लेन कहती है और हाँ, तुमने बच्चे से शादी कर और तुमने इसकी ये हालत की है, तुमने उसके बदन पे निशान देखे, इतने सारे बाइट्स। तो वांग जी कहते हैं मम्मा आप ऐसे कैसे विंग को छू सकती हो, देख सकती हो। तो मिसेस लेन जो है वो एक पिल्लो उठा के वांग जी की तरफ फेंकती हुई कहती है तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं आज तुम्हें ऐसे पनिशमेंट दूंगी ना कि तुम याद रखोगे। तो वांग जी जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, कहते हैं मामा तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मिसेस लेन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रही थी कि ये लड़का मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, मैं इसे यहाँ पे बुला रही हूँ, यहाँ मेरे पास आ जाओ, और ये ऊपर जा रहा है। हाँ मैं क्या करूँ इस लड़के का। इतने में लैन शीजन की जो है मिसेस लेन को कॉल आ जाती है। तो लैन शीजन कहते हैं मम्मा आप कहाँ पर हो, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं घर पर। तो मिसेस लेन कहती है शीजन एक बार मुझे घर आने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो लैन शीजन कहते हैं क्या मैंने क्या किया अब। तो मिसेस लेन कहती है तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि वांग जी शादी कर रहे हैं, और वो शादी भी कर चुका है, और उसी से जिसको उसने घर पे लाके बांधा था, उससे मारा था, उसे टॉर्चर किया था, उसी लड़के से उसने शादी कर ली। तो लैन शीजन कहते हैं मम्मा मैंने आपको बताया था ना कि वांग जी शादी कर रहा है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तो मिसेस लेन कहती हाँ तो तुम मुझे सही से बता सकते थे, ये किस आपने बताया, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो। तो लैन शीजन कहते मम्मा मैंने कभी मजाक की है जो आप करूँगा। तो मिसेस लेन कहते मैं वांग जी के घर पे हूँ, आ जाऊँगी कुछ देर में। तो लैन शीजन कहते ओके ठीक है मम्मा, हम लोग डिनर कर ले या आपका वेट करें। तो मिसेस लेन कहते हैं नहीं आप लोग डिनर कर लो, मैं यहाँ से ही डिनर करके आ जाऊँगी। तो उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। दूसरी साइड में वांग जी दिखाया जाता है, वो जैसे ही रूम में एंटर होता है तो देखता है कि विंग जो है वो वॉशरूम से निकल रहा है, उसके हाथ में टॉवल है जो अपने बाल सुखा रहा है। जैसे ही विंग की नज़रें वांग जी पे पड़ती है तो वो टॉवल जो है वो बेड पे फेंकता है और वांग जी के पास भागते जाता है और उसे हक करके कहता है अभी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और तुम्हें पता है मम्मा आपकी मम्मा यहाँ पे वो सुबह से यहीं पे। तो वांग जी कहते हैं मैंने मम्मा से नीचे मिला हूँ। तो विंग कहता है अब मम्मा क्या आपकी मम्मा यहीं पे रहेगी। तो वांग जी कहते मुझे नहीं लगता, वो चली जाएगी कुछ देर में। तो वांग जी विंग कहता है वो सुबह से मेरे पास बैठी है और उसने मुझे कितनी सारी बातें करती है कि मम्मा ने मुझे इतनी सारी बातें बताई है शीजन गगा के बारे में। तो मैंने शीजन गगा के बारे में जब मैंने सुना ना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो वांग जी जो है वो विंग को ब्राइडल स्टाइल जो है वो कैरी करके कहते तुम्हें बुरा लगा। तो विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो विंग जो है वो वांग जी से बातें कर रहा होता है, वांग जी जो है विंग को वॉशरूम लेकर चला जाता है। विंग को वो तो बस उससे बात कर रहा होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वांग जी से कहाँ लेकर जा रहा है। तो वांग जी जैसे ही विंग को नीचे उतारता है अपने गोद से और शावर ऑन करता है, जब विंग के ऊपर पानी गिरता है ना तो वो एकदम से वहाँ से हटते हुए कहते हैं मैं अभी फ्रेश होके आया था, ये क्या कर दिया तुमने। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो मेरे साथ फिर से हो जाओ। तो विंग जो है वो वॉशरूम से बाहर आते कहते हैं हाँ मैं इस लड़के का क्या करूँ, मैं अभी फ्रेश हुआ था, इसने मुझे फिर से गीला कर दिया। तो विंग जो है वो खुद से बढ़ा रहा होता है और वांग जी जो है वो विंग के पीछे आते हुए कहता है विंग मेरे साथ फ्रेश हो जाओ, तुम मेरे बगैर कैसे फ्रेश हो गए। तो विंग जी उसकी तरफ आंखें दिखा के कहते नहीं मैं जा रहा हूँ नीचे। विंग जो है उस तरह गीले कपड़ों में ही नीचे आ जाता है और मिसेस लेन जब विंग को देखती है तो कहते विंग तुम आ गए नीचे। तो विंग कहते हाँ। तो मिसेस लेन कहते ये आपके कपड़े क्यों गीले। तो विंग जो है अपने कपड़ों की तरफ देखता है तो कहते कुछ नहीं, ये मेरे ऊपर पानी फेंक दिया वांग जी ने। तो मिसेस लेन कहते वो आजकल बहुत ज़्यादा शरारतें नहीं करने लगा। तो विंग जो है वो एक ऑकवर्ड स्माइल देते कहते हैं क्या हम डिनर करें। तो मिसेस लेन कहते हैं वांग जी का वेट करते हैं, वांग जी आ जाए फिर करते हैं। उसके बाद मिसेस लेन और विंग जो है वो दोनों डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद वांग जी भी वहाँ पे आ जाता है और वांग जी जो है वो विंग के पास बैठते हुए कहते हैं मम्मा अपनी डिनर अभी तक आप दोनों ने डिनर स्टार्ट नहीं किया। तो मिसेस लेन कहती है नहीं हम आपके वेट कर रहे थे, चलो तुम आ गए अब डिनर स्टार्ट करें। तो वो सब डिनर करते हैं। वांग जी जो है विंग का हाथ टेबल से नीचे पकड़ा हुआ था तो विंग जो है वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं वांग जी मेरा हाथ छोड़ो, मम्मा आपकी मम्मा देख रही है। तो वांग जी कहते हैं अब कब से मेरी मम्मा कह रही हो आपकी मम्मा क्या वो आपकी नहीं है, तो आज के बाद तुम भी उसे मम्मा बुलाओगे। तो मिसेस लेन कहती है हाँ अगर तुम दोनों की शादी हो गई है तो तुम मुझे मम्मा बुला सकते हो।
तो विंग जो है कहते क्या सच में? तो मिसेज लेन कहते हैं हाँ बुला सकते हो मुझे मम्मा। वैसे मैं मम्मा कहने के तो लायक नहीं हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा यंग हूँ, तो तुम मुझे शिजे बोल सकते हो। तो वाह जी जो है वो कहती है मम्मा आप छोटी नहीं हो जो ऐसी बातें कर रही हो। तो मिसेज लेन कहते हैं वाह जी मेरे और विंग के बीच में मत पड़ो, मैं विंग से बात कर रही हूँ ना। तो विंग जो है कहता है नहीं मम्मा ठीक है मैं आपको मम्मा बुला सकती हूँ। तो मिसेज लेन कहती है वो विंग के बालों को रफल करने लगती है और वो विंग को देख रही होती है कि विंग जो है वो उल्टे हाथ से खाना खा रहा है। तो कहते विंग तुम उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो? तो विंग जो है वो घबराते वो मुझे आदत है इस हाथ से खाना खाने में। तो मिसेज लेन कहती नहीं विंग चलो सीधे हाथ से खाओ, ये बुरी आदत है ना लेफ्ट हैंड से खाना, चलो राइट हैंड से खाओ। तो विंग जो कहते हैं हाँ ठीक है। तो वो वांग जी के हाथ से हाथ छुड़ाते कहते वांग जी छोड़ो मेरा हाथ, देखो मम्मा मम्मा देख रही है मुझे छोड़ो। तो वांग जी जो है वो नहीं छोड़ता, वो कहते मम्मा क्या मैं विंग को फीड कराऊँ? तो मिसेज लेन कहती नहीं उसे खुद खाने दो, वो बच्चा है जो तुम उसे फीड कराओगे। तो वांग जी जो है वो मुँह बनाते कहते दुनिया में अगर मैं किसी से डरता तो एक मम्मा ही है और किसी से नहीं डरता। तो मिसेज लेन कहते क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो, जो बोलना है तेज़ बोलो। तो वांग जी कहते कुछ नहीं मम्मा। वो अपना डिनर करने लगता है, वो विंग का हाथ छोड़ के विंग के ताइज पर हाथ रखता है। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा था क्योंकि वांग जी जो है उसके ताइज पे हाथ सहला रहा था, मतलब उसके ताइज को सहला रहा होता है ना, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता है। तो विंग जो है वो वांग जी का हाथ हटाते हुए कहते हटाओ हाथ। तो मिसेज लेन कहते वांग जी मैंने लेन शिजन की जो शादी है ना वो फिक्स कर दी। तो मिसेज लेन वही वांग जी और विंग जो है दोनों उसकी तरफ देखते कहते क्या? वांग जी कहते क्या गगा की? और गगा गगा ने क्या कहा? तो मिसेज लेन कहती उसने कुछ नहीं कहा, मैंने उससे पूछा तो उसने हाँ कर दिया। तो विंग कहते पर मम्मा क्या गगा उसे जानता है जिससे के साथ आपने गगा की शादी फिक्स की है? तो मिसेज लेन कहती नहीं वो नहीं जानता, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। तो मैंने उनसे उनकी शादी फिक्स कर दी, मैं कल ही उनके पास गई थी तो उन लोगों ने भी मना नहीं किया। तो वांग जी कहते कौन है, कौन सी फ्रेंड मम्मा? तो मिसेज लेन कहती है जियान जियान मिसेज जियान। तो विंग जो है वो शौक हो जाते जियान क्या आप मैं यू जियांग यू की बात कर रहे हो ना? तो और मिसेज लेन कहते हैं हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसे कैसे जानते हो? तो विंग जो है वो कहता है आपको तो मैंने अभी बताया ना मेरे मॉम डैड का नाम। तो मिसेज लेन कहता है अच्छा हाँ हाँ आपने तो बताया, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। जैनचंग कि आपने जैनचंग के साथ शादी तय की है? तो मिसेज लेन कहती जैनचंग वो मुझे बहुत पसंद था, मैं बचपन से उसे बहुत पसंद करती थी। तो विंग जो है कहते वो मेरा भाई है। तो मिसेज लेन कहती क्या सच में? वाह ये तो अच्छी बात है ना, तुम दोनों भाई मेरे पास होंगे। तो मिसेज लेन जो है वो विंग के बाल को रफल करते कहते तो इसी वजह से मैं सोचूं जब तुम अपने मॉम डैड का जिक्र कर रहे थे तो मुझे वो बहुत फेमिलर लग रहे थे, वो ऐसा लग रहे थे जैसे मैं उनको जानती हूँ। तो विंग कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ जियनचंग के लिए और शिजनके का मुझे बहुत पसंद है। तो वांग जी जो है वो विंग को जो है वो घूर घूर के देख रहा होता है कि वो ऐसे कैसे कह सकता है कि जे शिजनके का उसे पसंद है। तो मिसेज लेन कहती 2 दिन बाद उनकी शादी है, वेडिंग है। तो विंग कहते क्या इतनी जल्दी? तो मिसेज लेन कहते हाँ यूँ ने तो कहा था कि वो 15 दिन तक वेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे 2 दिन में ही शिजन की शादी करनी है, वो भी जियनचंग से। तो विंग कहते क्या जियनचंग मान गया इस शादी के लिए? तो मिसेज लेन कहते क्योंकि ये बात सबसे पहले मुझे जियनचंग ने बताई। तो विंग कहते क्या जियनचंग ने? तो वो कहते जियनचंग ने। जब हमें पता चला था कि जियनचंग और जैन फेमिया जो है वो हमारे साथ चीट कर रहे हैं, मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन ये वांग जी जो है उनके पीछे पड़ा हुआ था कि वो हमारे साथ चीट कर रहे हैं बिज़नेस में। लेकिन जब वो साबित हुआ कि वो चीट नहीं कर रहे तो मैं खुद जाके पर्सनली उनसे माफ़ी मांग के आई हूँ। तो वही कहते हाँ उसी की वजह से तो मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तो वांग जी कहते क्या क्या कह रहे हो तुम? तो वही कहते कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आज बहुत बुरी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं, मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ पे एक्सप्लेन करूँ।
तो बस आज एडजस्ट कर लो, कल मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके बाय।